हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू। फ्रेंड्स, ये हिंदी व्याकरण का नया वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कराए थे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपको दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी इससे रिलेटेड, तो इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद करेंगे। पिछली वीडियो में वाक्य की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर जो पहला भेद है वो है साधारण वाक्य या सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। इनकी पहचान ये है कि इनमें एक ही क्रिया होगी और एक ही कर्ता होता है। इसका हम उदाहरण देखेंगे। दूसरी तरीके शब्दों में समझा देती हूँ मैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको उद्देश्य और विधेय समझाया था। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है और जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। तो जिसमें केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो सरल वाक्य होता है। उदाहरण, बिजली चमकती है। बिजली उद्देश्य हो गया और विधेय हो गया चमकती है। पानी बरसा, पानी उद्देश्य और बरसा विधेय। तो इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, तो इस प्रकार ये वाक्य जो है सरल वाक्य हो गया। इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है, अतः ये साधारण और सरल वाक्य हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये इतनी सरल डेफिनेशन थी, शायद ये समझ में आ गया होगा। तो जो सिंपल सेंटेंस उसमें एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही प्रेडिकेट होगा, मतलब उसमें एक ही काम करने वाला होगा, कर्ता होगा जो उस क्रिया में काम करता हुआ नजर आता है, और एक ही उसमें काम हो रहा होगा। सपोज राम बाजार जा रहा है तो राम इसका कर्ता है, राम इसका सब्जेक्ट हो गया, इसका उद्देश्य हो गया, और वह बाजार जा रहा है, एक ही कार्य हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें जो है वो विधेय हो गया, बाजार जा रहा है, और वो उसकी क्रिया हो गई। तो इस तरीके से उसमें एक ही करता है और वो एक ही कार्य को कर रहा है। तो इस प्रकार ये जो है वाक्य सरल वाक्य का उदाहरण है। अब हम अर्थ के आधार पर रचना के आधार पर दूसरा वाक्य का भेद देखते हैं। वो है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हों, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जो एक मेन वाक्य है उसके अलावा भी उसके ऊपर डिपेंड करता हुआ एक और वाक्य हो, वो मिश्रित वाक्य होता है। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित या गौण उपवाक्य हो आपस में, जो क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित मिले जुले हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जब भी आप इस तरीके के वाक्य देखेंगे तो उसमें दो तो वाक्य होंगे और वो इन शब्दों के द्वारा, ये जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों के द्वारा वो जुड़े हुए होंगे। तो इनकी पहचान बहुत सिंपल हो जाती है कि जिन शब्दों में जैसा, वैसा, तब, वहाँ, जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो करना और भरना ये दो शब्द थे, इनके ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, इनसे जुड़ जाते हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। अब इसके कुछ उदाहरण दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है भारत जीतेगा, लेकिन ये जुड़ा हुआ किससे है? की से जुड़ा हुआ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। देखिए, भारत जीतेगा ये एक अपना वाक्य है, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है ये जो वाक्य है ये उपवाक्य है, और ये जो है दूसरा ये गौण उपवाक्य है। ये मुख्य है, ये गौण है।
अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़कर पूरा अर्थ दे रहे हैं। जब ये दोनों मिल चुके हैं उसके बाद ही ये पूरा अर्थ दे रहे हैं। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। अब सफल वही होता है, इसका पूरा सेंस नहीं आ रहा है। परिश्रम करता, जो परिश्रम करता है वही होता है, परिश्रम करता है का पूरा सेंस नहीं आ रहा है। लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाते हैं जो से, तो इनका पूरा सेंस आ जाता है। इस तरीके से जो ये सेंटेंस है ये मिश्रित वाक्य हैं। उपयुक्त वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है मुख्य उपवाक्य है। मैंने बताया ना, जो पहले वाक्य होंगे वो मुख्य उपवाक्य होंगे और जो बाद वाले वाक्य होंगे उनको हम गौण बोलेंगे। इसका जो तीसरा उदाहरण है वो है जिस संयुक्त वाक्य। तो पहला हमने क्या किया था, सरल वाक्य, दूसरा हमारा था मिश्रित वाक्य, और जो वाक्य का रचना के आधार पर भेद है वो तीसरा है संयुक्त वाक्य। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो हमने पिछली वीडियो में वाक्य के भेद किए थे उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि आपको दोनों तरीके के वाक्य की पहचान होनी चाहिए, तो वो वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों। जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ दो ही वाक्य हों, दो से अधिक भी हो सकते हैं, परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्रधान का मतलब क्या होता है कि दूसरे शब्दों में आपको समझा दें, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, योजकों, योजक क्या होते हैं? जोड़ने वाले, जो किसी शब्द को जोड़े या किसी वाक्य को जोड़े वो योजक कहलाते हैं। योजक शब्द क्या क्या होते हैं? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि ये शब्द हैं। इनसे जो जुड़े हुए वाक्य होते हैं ना, संयुक्त वाक्य कहते हैं। वाक्य दोनों सिंपल होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, लेकिन वो दो सेंटेंस इन योजक शब्दों के द्वारा जुड़ जाते हैं, तो वाक्य जो होता है संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त मतलब कंबाइंड वाक्य, कंबाइंड सेंटेंस हो गया। अब देखिए, जो मिश्र इसमें और संयुक्त में और मिश्रित में डिफरेंस यही है कि जो मिश्रित वाक्य है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जब वो दोनों वाक्य एक शब्द से जुड़ जाते हैं तब उनका पूरा अर्थ समझ में आता है, पूरी सेंस समझ में आती है। बट लेकिन जो आपका संयुक्त वाक्य है उसके दोनों सेंटेंस की अपनी अपनी सेंस होती है, लेकिन वो जुड़ जाते हैं जब योजकों के द्वारा, तब वो संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। संयुक्त वाक्य के उदाहरण देती हूँ। वह सुबह गया। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस सही सही अर्थ दे रहा है कि वह सुबह गया। नहीं जानते कि कौन गया, लेकिन ये सेंटेंस सुबह अर्थ दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है कि वह सुबह गया। दूसरा, और शाम को लौट आया। अगर हम इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस इस तरीके से थे, दो सेंटेंस, वह सुबह गया, वह शाम को लौट आया। लेकिन जब हमने इसमें और जोड़ दिया तो हमने यहाँ से वह हटा दिया। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने बहुत परिश्रम किया, उसे सफलता नहीं मिली, इस तरीके से ये था। लेकिन जब हमने इसमें किंतु लगा दिया तो ये सेंटेंस इस तरीके से संयुक्त बन गया और ये यहाँ से उसे इसमें से हट गया है। तो इस तरीके से ये वाक्य हम सिंपल सरल वाक्य होते हैं उनको हम संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हों। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं कि सेंटेंस जो बनेगा वो लंबा बनेगा। जैसे देखिए इसका उदाहरण, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। देखिए ये जो वाक्य है पूरा का पूरा ये मिश्रित वाक्य है। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। फिर हमने इसको और जोड़ दिया, दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अब ये दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, ये भी एक मिश्र वाक्य है। अब ये दोनों ही मिश्र वाक्य हैं। मैं रोटी खाकर लेटा था कि पेट में दर्द होने लगा, ये भी मिश्र वाक्य है। दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, ये भी मिश्र वाक्य है। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ा है हमने और के द्वारा, तो अभी इस वाक्य पूरा का पूरा बन गया है संयुक्त वाक्य। इस तरीके से और से ये वाक्य संयुक्त वाक्य बन गया।
इस लंबे वाक्य में संयोजक और है जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया। ये दोनों मिश्र वाक्य थे, ये संयुक्त वाक्य बन गया। अब हम देख लेते हैं कि जो ये वाक्य का रूपांतरण मतलब वाक्य को चेंज किस तरीके से करते हैं। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है, मतलब चेंज होना। तो सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में, इस तरीके से एक दूसरे में ये चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि इन वाक्यों का जब भी एक दूसरे में रूपांतरण हो तो इनका जो अर्थ है, इनकी जो सेंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सेंस इनकी चेंज नहीं होनी चाहिए वाक्य को चेंज करते समय। अब आगे देखते हैं, जैसे प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, ये सरल वाक्य है। प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये संयुक्त वाक्य है। जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, ये मिश्रित वाक्य है। देखिए सेंटेंस क्या था कि सुबह हुई और पक्षी चहचहाते हैं, पक्षी चहचहाने लगे या चहचहाते हैं, ये सही वाक्य सरल वाक्य सेंस ये दे रहा था कि भाई मॉर्निंग होते ही पक्षी चहचहाते हैं या चहचहाने लगे। अब उसको आपने संयुक्त वाक्य बनाया तो इसमें बताया गया कि प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, हमने और जोड़ के ये संयुक्त वाक्य बना दिया। लेकिन जब हमने मिश्रित वाक्य बनाया तो जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, इसमें जब और तब मैंने जब आपको मिश्रित वाक्य समझाए थे अभी अभी तो उसमें मैंने आपको इसके योजक बताए थे कि किन से जुड़ते हैं, जब तब उसमें था। तो इस तरीके से जब प्रातःकाल हुआ, अब देखिए जब प्रातःकाल हुआ उसका अपना कोई सेंस नहीं आ रहा है, तब पक्षी चहचहाने लगे इसका भी अपना कोई सेंस नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये प्रॉपर सेंटेंस ये जो है अपना सेंस दे रहा होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। दूसरी वीडियो में मैं रचना के आधार पर सरल वाक्यों का रूपांतरण जो है मैं आपको समझाऊंगी। अगली वीडियो में ये मैं आपको रूपांतरण करना समझाऊंगी कि आपको ये चेंज कैसे करने होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।